Bhatlajja Bipin Kumarji, Alkesh Javeri, this is a paper to be read out in proxy, and there is going to be Surbhi ji. So we'll take up both these papers, Bhatlajja ji and Surbhi ji now, these two papers first. So I invite Bhatlajja Bipin Kumarji. Her topic is Ranakpur Jain Temple, a case study with special reference of Kalpvruksh botanical ornamentation. She is a PhD research scholar, Rajasthan Vidyapeeth, Department of Archaeology. She is an artist, archaeologist, Indologist, ex-museum curator of LD Museum NC Mehta Art Gallery, Ahmedabad, graphics designer, freelance content writer, PhD research scholar, temple architecture, ancient building science and technologies, and guest lecturer of temple architecture, iconographic studies and museum management in Rajasthan Vidyapeeth, Sahitya Sansthan Department of Archaeology, Udaipur, research associate editor in Indology Foundation, and she is going to receive her PhD very soon. Yes, she's, within 3 months she is going to receive her PhD. Namaskar to all of you, and thank you to Indic Studies who gave this precious opportunity to rise up, to provide us such a fabulous platform. And my research topic is ancient building science and technology, as I'm pursuing PhD from Department of Archaeology. So I have taken this particular temple of the Ranakpur as my study topic, and रानकपुर टेम्पल के अंदर कल्पवृक्ष आइकोनोग्राफी है. तो वो कल्पवृक्ष आइकोनोग्राफी एज वी नो की ओरिजिन ऑफ द जो चर्निंग ऑफ ओशन है वहां से कल्पवृक्ष आइकोनोग्राफी कल्पवृक्ष ट्री ओरिजिनेटेड हुआ है. दिस इज वन ऑफ द 14 जेम्स फ्रॉम समुद्र मंथन. ओके, सो कल्पवृक्ष किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, मतलब कल्पवृक्ष इज ए ट्री ऑफ लाइफ विच फुलफिल्स योर ऑल ड्रीम्स, योर ऑल डिजायर्स. और उससे पहले मैं थोड़ा जैन के बारे में बताना चाहूंगी कि एज वी ऑल नो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने और सबने एक्सपर्टीज ने बताया कि हमें 5th सेंचुरी से जैन के एविडेंसेस मिल रहे हैं. तो जैन रिलीजन काफी पुराना है, काफी प्राचीनतम उसके हमें लिटरली सोर्सेज, एपिग्राफिक सोर्सेज मिल रहे हैं. एंड टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो टेम्पल इज नॉट जस्ट अ प्लेस, नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर, is a house of God, is a sacred place. House of God ऐसा कि जहां पर जाकर हम लोग अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं. वी आर जस्ट चेंजिंग अवर एनर्जीज, नल एनर्जी इनटू द पॉजिटिव एनर्जी. एंड फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल. मतलब हिंदू धर्म हो, बौद्ध हो या क्रिश्चियन हो या तो जैन हो या कोई भी धर्म हो, उसके लिए एक हर एक हिंदुस्तान के मतलब धर्म को, आस्था को केंद्र बिंदु की आवश्यकता होती है. सो दिस इज अवर सेंटर ऑफ पॉइंट. ये हमारा सेंटर ऑफ विजन है जहां पर हमारा एक आई कनेक्ट होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है और यहां पर हम कॉन्सेंट्रेट करके एक हमारी एनर्जीज को एक्सचेंज कर सकते हैं. सो टेम्पल इज नॉट जस्ट स्ट्रक्चर. टेम्पल के अंदर काफी सारे और एलिमेंट्स है कि जैसे टेम्पल स्टाइल जो है तो देर आर 3 प्रोमिनेंट स्टाइल, द्रविड़, वेसर एंड नागरा. नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल्स जो है, वेस्टर्न इंडियन आर्किटेक्चर, वो पूरा नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर पे है. रानकपुर इज वन ऑफ दम. रानकपुर महाराणा कुंभा के दरबारी कवि और एक बिजनेसमैन श्री धरना शाह ने ये टेम्पल बनवाया था. धरना शाह को जब ये ड्रीम आया कि मुझे इस तरीके का कोई टेम्पल बनवाना है या एक सेक्रेट प्लेस बनवाना है, सो ही डिस्कस्ड विद सेवरल
पीपल्स लाइक कौन इसको बना सकता है. सो हर एक लोग इसको समझने के लिए समर्थ नहीं थे, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु वाज द आर्किटेक्ट, एंड इट्स नोन एज द सोमपुरास, बिकॉज द सोमपुरास आर अ संतान ऑफ विश्वकर्मा. विश्वकर्मा ने सोमपुरास को ये आशीर्वाद दिया है कि उन लोगों ने अपनी जो लाइफ है वो एक आर्ट में, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में स्टार्ट किया, अपना योगदान दिया. एंड दे हैव जस्ट उनका एक लाइनेज अभी चल रहा है, एज वी नो के अयोध्या जो मंदिर है राम मंदिर, उसका भी कंस्ट्रक्शन सीबी सोमपुरास ने कराया. सो देयर आर द 4 states where the Sompuras community and all of the peoples were divided. धांगध्रा के अंदर है, गुजरात में है, अहमदाबाद के अंदर है, मेवाड़ है, मारवाड़ है राजस्थान में, एंड डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ सब जगह सोमपुरास कम्युनिटी रहती है. दे आर द माइग्रेटिंग पीपल्स लाइक. पर गुजरात के जो सोमपुरास है वो एक अपनी गुजराती ट्रेडिशन में वर्क करते हैं. दे आर फॉलोइंग देशी एंड मार्गी बोथ ऑफ ट्रेडिशंस, जो अपने 4 फादर्स से चला आ रहा है, जो लिटरली सोर्सेज है. माई references are Devta Murti Prakaran, Abhilasha Chintamani, then Vastushilpa Raj Vallabh, Temple, Encyclopedia of Temple Architecture, Aparajit Procha, and many more texts, elements of Indian iconography and all. तो टेम्पल्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? तो एज वी नो के टेम्पल गर्भगृह, द सेंटम सेंटोरियम, अंतराला, देन महामंडप, मुख्य मंडप, गुड मंडप, एंड अर्ध मंडप एंड ऑल. सो राणकपुर टेम्पल जो है वो नलिनी गुल्म विमाना के स्टाइल में बनाया गया टेम्पल है. और इसके अंदर जो बीच का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो पूरा एंटायर टेम्पल इज इन नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर. बट 80 छोटे छोटे अंदर श्राइन्स बनाए गए, 80 डोम्स है, और जितने भी तीर्थंकरास है, तो जितने भी तीर्थंकरास का अंदर नीचे श्राइन्स बनाया गया. एंड द प्रिंसिपल जो है डीटी है, दैट प्रिंसिपल डीटी द भगवान आदिनाथ वृषभ देव का बीच में स्थापित किया हुआ है गर्भगृह में. 1444 पिलर्स है, और 1444 पिलर्स के अंदर each one pillar has the different iconography, different figurines, different botanical ornamentations. तो ये सारे different botanical ornamentations देखकर हमें उस टाइम पे प्रवर्तमान वेजिटेशंस का भी पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल आम्र कन्या है, तो ऑन दैट टाइम आम्र, उन लोगों को पता चलता है कि हाँ, नीम का पेड़ रहा होगा, बनियन ट्री रहा होगा, या तो बनाना लीव्स रहा होगा, या ये आम का पेड़ है, आम के पत्ते ऐसे लगते हैं, अशोक वृक्ष है. एंड दे respectively carved on the pillars and the niches and टेम्पल के हर एक पार्ट में ऑर्नामेंटेशंस के लिए. दिस इज द प्लान एंड द एरियल व्यू ऑफ नलिनी युग्म विमाना. ये चतुर्मुख टेम्पल है विच इज ऑल्सो नोन एज सर्वोतभद्र, जिसका चारों साइड से एंट्री होता है. और भगवान आदिनाथ का जो ये देरासर है, जैन देरासर, चारों कॉर्नर्स पे, चारों ओर पे, चारों दिशाओं में उनकी 4 प्रतिमाएं स्थापित करी गई है. तो आप किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी एक कॉर्नर से भी, या कहीं पर भी 1/3 पोर्शन में भी अगर जाकर आप सामने देखते हैं, साइड में देखते हैं, या कहीं पे देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक तीर्थंकर का एक पूरा फेस तो दिखने को मिलेगा ही. सो ये स्ट्रक्चर जो एक बनाया गया है, तो आज तक इसके कोई भी प्लान के अंदर यू कैन काउंटेड 1444 पिलर्स. बट कहा जाता है कि टेम्पल में जाकर अगर आप काउंट करने की कोशिश करेंगे तो आप ये काउंट नहीं कर पाते हो, या तो 1-2 कम हो जाता है या 1-2 ज्यादा हो जाता है. और टेम्पल जो भी बनता है, जैन देरासर हो या हिंदू अपना ये विष्णु टेम्पल और द शाइव और द एनी फीमेल डीटी टेम्पल, तो टेम्पल completely based on एक geometrical pattern पे बनता है. And every site is, and every land and every soil is not suitable for the temple. सबसे पहले उसको the location of temple is very essential, कि आप उसको मंदिर को कहाँ बना रहे हैं. तो इसी मंदिर के आगे जो एक नदी का वहन है, नदी जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर इन लोगों ने सूर्य मंदिर सबसे पहले बनाया था. एंड देन बिटवीन पैरेलल ही है दोनों, राणकपुर टेम्पल एंड सन टेम्पल. सो
अपने इंडियन लिटरली सोर्स के अंदर है कि टेम्पल्स कैसे कैसे होने चाहिए, टेम्पल्स के कितने टाइप्स है. सो अपराजित पृच्छा हैज रिफर्ड द 20 टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टेम्पल्स एंड प्लान्स. एंड देन शशिनी, कांता, कुमुदन, ये सारी जो है रेखाएं है, छंद है, उद्वमान के भाग है. वैसे ही तलमान के भी भाग है कि वहां पर क्या क्या उनके पार्ट्स होने चाहिए. हमारे लिए तो टेम्पल एक स्ट्रक्चर है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगुलर बन गया, ये टेम्पल है. पर टेम्पल को बनाने के लिए पर्टिकुलर सोमपुरा हैज दैट नॉलेज कि यहाँ पर ये कितनी सशिनी रेखा आएगी और कितना उसका डायमीटर होगा या किसका उतना डेप्थ होगा. हर एक टेम्पल के पार्ट का एक डिफरेंट डेप्थ और डिफरेंट उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है. विदाउट कैलकुलेशन you cannot even construct any single chamber or the structure. Rapidly I will take you to the walkthrough of the temple. टेम्पल बहुत बड़ा है. ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स अगर स्टडी करना है तो आपको कम से कम एक हफ्ता चाहिए. आई मस्ट से 1 week to 15 days इज रिक्वायर्ड. बहुत बड़ा टेम्पल है. अगर आप इसे समझना चाहते हैं, आप ईच वन पार्ट, ईच वन पिलर्स, तो हर एक पिलर के ऊपर डिफरेंट आइकोनोग्राफीज है, यक्षस है, गंधर्वस है, विद्या देवीज है. और टेम्पल का जो सेंटम सेंटोरियम से आगे का जो गुड मंडप होता है, सो दैट गुड मंडप का जो एक इम्पैक्ट है टेम्पल में वो सबसे ज्यादा रहता है. बिकॉज इट्स अष्टभद्रा टेम्पल. अष्टभद्रा टेम्पल के अंदर जो ट्रायंगुलर एक रचना क्रिएट होती है, जैसे अभी हम यहाँ पर जो बैठे हैं, सो ये रूम भी किसी टेम्पल से कम नहीं है. बिकॉज इट हैज दैट द पिरामिडिकल स्ट्रक्चर. एक पिरामिड के अंदर बैठ के हम ध्यान करना भी एक वाइब्रेशंस को एक ग्रास्प करना है. हम लोग कहते हैं ना कि पिरामिड के अंदर ध्यान करके एनर्जी सोर्स को सबसे ज्यादा जनरेट किया जा रहा है. सो अष्टभद्रा जो बीच का मंडप है, उसमें अगर आप खड़े रहकर सेंटर में अगर ओम चैंट करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है. जस्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड और टूवर्ड जाकर आप करते हैं तो उसका आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा. सो दिस इज द बिकॉज ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, दैट कैलकुलेशन एंड दैट कनेक्शन with the cosmic energy, with the centum centorium to the top to bottom of the high peak, the finial, जो सबसे ऊपर जो हम कलश रखते हैं, कलश से लेकर ऊर्जा नीचे तक प्रवाहित होती है. So this is the entry, vestibule, and this is the ornated pillar, ceiling, lalatibim, and these are the ornated pillars with the full of the botanical and the figurines ornamentation. दिस इज अगेन सेंटम सेंटोरियम, जो कि अंदर का इमेज ज्यादा लेना अलाउड नहीं है. सो ये बाहर का है. दिस इज अष्टभद्रा चौमुखा देरासर. दिस इज द सेंटर श्राइन, जो मेन टेम्पल का बीच का जो पोर्शन है, मेन पीक ऑफ टेम्पल है, जो शिखर है, उसका स्ट्रक्चर है. आज साइड में सारे छोटे मोटे जो भी श्राइन्स बने हैं उसके सारे डोम्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, यहाँ पर एक पैनल है जहाँ माउंट ऑफ पालीताना को भी डेपिक्ट किया गया है. देन मरु देवी का भी डेपिक्शंस है. देन ऑल तीर्थंकरास का जैसे लाइट साइड में दिखता है वैसे सारे छोटे छोटे श्राइन्स प्लेस किए गए हैं. ओके, जम्बू द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप है, देन सहस्त्र पार्श्वनाथ एंड ऑल. ओके, यहाँ पर एक ये जो 15 नंबर पिलर है, ये थोड़ा सा स्लांटेड बना हुआ है. अब ये क्यों बना है, कैसे बना है, दैट वी डोंट नो. इसको कोई अभी तक एड्रेस नहीं कर पाया है. और वहां पर मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि खुद सोमपुरा की जो जनरेशन है वो ये कह रही है कि इतने अच्छे से सौंदर्यवर्धक एक ऑब्जेक्ट को, एक मंदिर को नजर ना लगे, इसलिए हम वी ऑल्सो यूज टू पुट दैट काला टीका. अब नाउ दिस इज ऑस्पिशियस प्लेस, सेक्रेट प्लेस, वी कैन नॉट पुट सम ब्लैक कलर ऑन इट. और सो ये जो स्लांट पिलर बना है, तो स्लांट पिलर ये इसी का प्रतीक है कि इसे नजर ना लगे. धरणाशाह के कहने पर शिल्पी देपा, that the architect Sompura, he has constructed this temple. After the death of the Dharna Shah, his brother Ratna Shah completed the leftover work
एंड दीज आर सम इंस्क्रिप्शंस कि जितने सारे इन्वेंटर्स आए कि अशोक का है, देन बाकी सारे आपको सोमपुरास ने भी कुछ कुछ रेनोवेशन वर्क किया है, या तो किसी ने अंदर कुछ एडिटिंग किया है, या किसी ने कोई दान भी दिया है, तो ये सारे अंदर रिकॉर्ड्स हैं एंड दिस इज वेल प्रिजर्व्ड इन ग्राफ इंडिका के अंदर सारे है. This is the image of Depa Shelpi. He always stand with that stick. Stick उनका एक measurement प्रतीक है कि उनके अपने ही एक मापदंड होते थे. जैसे एक लिक्षा है, लिक्षा इट मीन्स जो बालों में होती है, वो एक लिक्षा का एक यव बनता है, एक यव से गज बनता है. एंड गज उन लोगों के अपने ही एक मेजरमेंट में थे. अगर आप अपना स्केल दे देंगे तो दे वोंट वर्क ऑन दैट. वो अपने स्केल से अपने मेजरमेंट्स के साथ ही वर्कआउट करते हैं. This is the main hall. 4 number figurines of the Dharnasha. कालियानाग दमन. एंड हियर इज द रायन वृक्ष का जो एक पेड़ है जो 500 years old है, और उसके नीचे आदिनाथ भगवान की फुटप्रिंट्स है. अगेन दिस इज द मेन हॉल. देन 2-3 shrines मंडपा. ओके, यहाँ पर एक जो बीच में पिलर बनाना चाहते थे वो इनकम्प्लीट ही रहा है कि उसे वहां पर वो लोग ईगो का एक प्रतीक बताते हैं कि जिसको कुछ ज्यादा ही ईगो हो गया था, और उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं भी ये टेम्पल बना सकता हूँ. धर्नाशाह ने इतना सारा टेम्पल बनवा दिया तो मैं भी इतना धन खर्च करके बनवा सकता हूं. तो इतना वो कहते हैं ना कि मन में कभी आपको घृणा या ईगो या तो फिर किसी के भी प्रति वो नहीं रखना चाहिए. इसी के फलस्वरूप ये उनका स्तंभ कभी कंप्लीट नहीं हो पाया. जितना वो बनाना चाहते उतना सुबह बनाते, डे टू नाइट के अंदर. रात को वो टेम्पल जब नेक्स्ट डे आते तो वो पूरा वहां पे डिसमेंटल हो गया होता, या तो फिर कहीं ना कहीं कोई जॉइंट खुल गया होता. मतलब वो ठीक से बन ही ना पाता. तो ये पिलर आज तक वहां पर इनकम्प्लीट रहा है. एंड दिस इज माई सेंटर ऑफ विजन, द कल्पवृक्ष. कल्पवृक्ष वहां पर आदिनाथ भगवान से जब आप दर्शन करके वापस आते हैं तो स्टेयरकेस के ऊपर बहुत ऑस्पिशियसली इसको कार्व करके फिक्स किया गया है. ये 1000 ओम से बना है. पद्म पुराण, अभिलाष चिंतामणि, देन सम्रांगण सूत्रधार, दीपार्णव, क्षीराणव, भगवती सूत्र, इन सब के अंदर इसके आपको रेफरेंसेस मिलेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर में अगर आपको कल्पवृक्ष बनाना है तो इसकी विधि क्या है, उसका साइज क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है. सो एवरीथिंग इज done on the calculations and mathematical calculations and the particular proportions. Proportions के बगैर यहाँ पर थोड़ा सा भी बड़ा या थोड़ा सा भी छोटा ये नहीं बनेगा. और ये एक ट्री ऑफ लाइफ है. जैसे कहते हैं ना कि कॉस्मिक के साथ जब आपको कनेक्शन करना होता है, ये टेम्पल जो भी बनता है, जितने पिलर्स है कि जितने डोम्स है, जितने अंदर छोटे श्रेणियों के ऊपर के शिखर्स है या तो मेन शिखर है, तो उन सबका कनेक्शन पूरे टेम्पल के अंदर एक ट्रायंगुलर फॉर्म से, व्हाट वी से कि श्री यंत्र से, अगर आप सारे फॉर्म्स को इकट्ठा करके अगर आप उसे गैदर करके एक आकृति देखेंगे तो वो पूरा श्री यंत्र बनेगा. यानी श्री यंत्र वो सृष्टि का सृजन करता है. पुरुष एंड प्रकृति का एक प्रतीक है जहां पर एक सृष्टि की रचना होती है. और ये किस तरीके से वर्क करता है कि यहाँ आप खड़े रहकर ऊपर आपके ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र के ऊपर आपका कल्पवृक्ष है, और कल्पवृक्ष के ऊपर जब आप कोई भी डिजायर, सामने आदिनाथ का जो 4 फीट फिगर है, आप उसे विश करते हैं तो आपका डिजायर कंप्लीट होता है. और ये कंप्लीट साइंटिफिकली इसलिए होता है कि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज डू गुड, ऑलवेज थिंक गुड. सबसे पहले खुद के लिए अच्छा या सोचना शुरू कीजिए एंड देन डू गुड फॉर द अदर्स. जब आप ये करेंगे, आप जितने भी शब्द बोलते हैं तो शब्दों में, आपके विचारों में इतनी ताकत है जिसे क्वांटम एनलाइटमेंट कहते हैं, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स की भाषा में, कि जिससे आपके मन के विचार, आपकी ध्वनि दुनिया के, ब्रह्मांड के किसी भी छोर में जाकर उसे टच कर सकता है.
तो यहाँ ऐसे ही आपके ब्रह्मरंध्र से, आपके विचारों से वो चीज निकल के कनेक्ट होके आपकी वो डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कारणभूत होता है. सो हियर आई वुड लाइक टू एंड माय टॉक. थैंक यू. Thank you for the very interesting presentation. मेरा प्रश्न ये था जी. कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में जैन धर्म में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि कार्मिक साइकिल से मतलब कैवल्य की प्राप्ति वो बहुत ऑमनिशिएंट तीर्थंकर ही अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो श्रावक और श्राविकाएं हैं, तो अगर आप कल्प वृक्ष के नीचे जनरली पीपल की विशेस मटेरियल होती हैं, तो डज दैट नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द इनग्रेन्ड स्पिरिचुअल इथॉस, मतलब जैनिज्म का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मोक्ष प्राप्ति, तो सर वो मोक्ष प्राप्ति होगा ही, बिकॉज जब आपके विचार में, आपकी दृष्टि में शुद्धि होगी तो आपकी वाणी में, आपके विचारों में, आपके हृदय में भी शुद्धि होगी, और उसी तरीके से आप उसी पाथ को फॉलो करेंगे, राइट? तो वो सेल्फ इनलाइटमेंट भी हो जाएगा पहले, केवल ज्ञान की प्राप्ति खुद को आपको भी होगी, और यही चीज आप बाहर भी स्प्रेड करेंगे. एंड दीज आर द एलिमेंट्स, ये सेक्रेट एलिमेंट्स आपको हेल्पफुल करते हैं, वो कार्य सिद्ध करने में सार्थकता प्रदान करते हैं. क्योंकि भौतिक जगत में ज्यादातर लोगों की इच्छाएं, कामनाएं भौतिक स्तर पे ही होती हैं. एग्जैक्टली, दैट इज वाई ये मटेरियलिस्टिक, हाँ, लाइफ छोड़ के जब आप केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तभी ये चीज समझ पाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जैन दर्शन में विविध प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, ये उसमें किस कैटेगरी में आता है? एक्चुअली ये मेरा अभी सोमपुरा जी से ही मेरा डिस्कस ये नहीं करा है. देयर इज 20-30% मेरा जो वर्क है वो अभी बाकी है. इसके ऊपर मुझे जितना मटेरियल मिला और जितना मैं गैदर पर कर पाई, जितना मैं समझ पाई, उतना मैंने इसमें इंक्लूड किया है. सो ये अभी मेरा बाकी है. सो आई विल डेफिनेटली फुलफिल योर जो भी है क्वेश्चंस. थैंक यू.